सहारनपुर लिए चलता हूं आपको। सहारनपुर में मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी हैं। और संजीव, ये तो रोहिलखंड वाले इलाके की बात कर रहे थे। सहारनपुर दरअसल विशुद्ध, अगर मैं कहूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। और सहारनपुर पर बड़ी निगाहें। धर्म सिंह सैनी अब वो नकुड़ से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले मंत्री थे योगी सरकार में। ये जो 55 सीटें हैं, इनमें से 35 के करीब 6 जिले तो ऐसे हैं जहां 35, 40, 50% तक भी मुस्लिम मतदाता है। तो आज सुबह योगी आदित्यनाथ का जो एक इंटरव्यू भी आया कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। तो यहां मुद्दे हावी हैं या ध्रुवीकरण की आहट बू भी आपको दिखाई दे रही है यहां पर? देखिए, सुबह से लोगों से जो बातचीत कर रहा हूँ तो ये बात महसूस कर रहा हूँ संदीप कि दरअसल वोटर जो है वो बड़े स्पष्ट तरीके से क्लियर कट सोच के साथ पहुँच रहे हैं कि इन्हें वोट देना है। ये बड़ा सोच समझ करके उन्होंने कुछ दिन पहले ही तय कर दिया है। एक जो फ्लोटिंग वोट वाली बात होती थी, कम से कम वो इस इलाके में तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपने कहा इस इलाके में 55 जो सीटें हैं उसमें फ़ायदे में भारतीय जनता पार्टी पिछली दफ़ा रही थी, ये बात सच है। लेकिन इस बात को भी आप बखूबी समझते हैं कि जितनी भी सीटें सपा को आई थी, उन सीटों में से प्रैक्टिकली हर तीसरी सीट इन्हीं 55 सीटों में से थी। 17 के आसपास अगर उन्हें आई थी सीटें इस इलाके से, तो मानकर चलिए कि हर तीसरा सीट जो था वो इसी इलाके से था। अब सहारनपुर की जैसे बात कर ले तो सहारनपुर में यूँ कहें कि पिछली दफ़ा कमल जो है वो 4 जगहों पर खिला, तो 3 जगहों पर कांग्रेस और सपा को फ़ायदा हुआ था। लेकिन रनर अप जो है वो बीएसपी कई जगहों पर रही थी। तो जाहिर है कि जो मत विभाजन हुआ था उसका भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ था। और यही इस बार होगा कि नहीं होगा, वही नतीजे तय कर देंगे। देखिए, धर्म सिंह सैनी की आपने बात की, अब से कुछ देर पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया और धर्म सिंह सैनी पास के ही नकुड़ सीट से हैं, जैसा कि आप बता रहे थे। और संदीप, उनके खिलाफ एक मुस्लिम उम्मीदवार हैं साहिल, और वो बीएसपी से खड़े हैं और उनके सामने मुकेश चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है टिकट। तो वहाँ पर अनलाइक दूसरी सीटों के मुकाबला त्रिकोणीय सा हो गया है। और जाहिर है जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है। हमारे साथ कुछ यहाँ सहारनपुर के लोग खड़े हैं और यहाँ अधिकतर जो अक़लियत समाज से वोट जा रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये सहारनपुर देहात की सीट है। यहाँ पहले भी बीजेपी हारी है और इस वक्त तो यहाँ बहुत भारी मतों से यहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट माननीय आशु मलिक जी जीतने जा रहे हैं। संजीव, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है में दिलचस्पी नहीं है, हमारी मुद्दों में दिलचस्पी है। वो तो मतलब इसकी समाजवादी की लहर चल रही है ना। कैंडिडेट कहीं से भी हो, तो बात आपने जो कही कि चलिए कैंडिडेट कहीं से भी हो, आपके जहन में क्या है जब आप वोट करने जाते हैं? चलिए, वो तो 10 मार्च तय करेगा कि कौन जीतेगा। नहीं, यहाँ मुद्दों के आधार पर आप वोट यहाँ के वोटर में सिर्फ बदलाव, यहाँ की जनता जो है इस वक्त बदलाव चाहती है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति की है और खास मुद्दों पर उसने कोई काम नहीं किया। आप जरा इधर आइए, क्योंकि इन्हें लगता है बदलाव की जरूरत है। आपको क्या लगता है? सर, बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। हमें जो आने वाली पीढ़ी है, जो भी हमारे जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, सबको बदलाव चाहिए। क्योंकि पिछली सरकार में हम बहुत परेशान रह चुके हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं काफी लोग, तो इसी वजह से सबको बदलाव चाहिए। है बेरोजगारी का, बेरोजगारी का मुद्दा है। आप इस तरफ आइए साहब, आप बताएं, जब ये लोग बातें करते हैं अपने मुद्दों के बारे में, आपके जहन में क्या है? आप वोट देने जाने वाले? देखिए, ये जो कैंडिडेट है ये बड़कली गांव का, सहारनपुर से देवबंद के पास गांव से है। रहने को ये कहीं भी रहे, लेकिन सवाल ये है कि लोग फिलहाल बदलाव की राजनीति चाहते हैं और असल मुद्दा रोजगार का है। अच्छा। सारे लड़के बेरमबरान हैं, सारे लड़के, कोई इंजीनियर है, कोई पीएचडी है, कोई कुछ है, किसी को कोई नौकरी नहीं। तो असल जो मुद्दा है सिर्फ रोजगार के ऊपर है। रोजगार ये सरकार देने में असफल रही, इस वजह से लोग इनसे नाराज हैं। देखिए, मसला संदीप बदलाव का, चेंज चाहते हैं यहाँ
ये जो हमारे साथ इस वक्त मतदाता है वो है, लेकिन आपको हम यहाँ बताते चले कि दूसरी तरफ मैं दूसरे इलाके में जब सहारनपुर में था तो संदीप वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़बरदस्त समर्थन था शहर में, और वहाँ ये कहा जा रहा था कि सुरक्षा का एक ऐसा मसला है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 सालों में इंश्योर किया है, और इस कारण से सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए तमाम वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे। तो कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं बरकरार रहे वो जो सत्ता में है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बड़ा शार्प डिवीजन है और दो तरफा मतों का विभाजन होगा, ये इस इलाके में तो कम से कम बहुत स्पष्ट है। संदीप, इसमें एक और चीज आपने अहम बात बताई संजीव कि रनर अप बीएसपी थी इन इलाकों में कई जगह पर, तो हाथी की चिंगाड़ भी कुछ सुनाई दे रही है, या जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल अब सीधी टक्कर हो गई है बीजेपी और समाजवादी गठबंधन में, और हाथी के साथी हाथी को छोड़ते दिख रहे हैं? संदीप, ये सवाल मैं सीधे लोगों से ही पूछ लेता हूँ। साइकिल या हाथी, इस तरह की बहस है क्या इस इलाके में? नहीं, इस इलाके में हाथी की कोई बहस नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ये है कि आजकल जो बीजेपी की सरकार है, देखिए। नहीं, साइकिल या हाथी पे बात करें। नहीं, आपने बोला कि साइकिल या हाथी की बहस नहीं है, आपको क्या लगता है, साइकिल या हाथी, या फिर आपको लगता है कि एक तरफा? सर साइकिल चलेगी। आपको क्या लगता है, साइकिल हाथी? मुकाबला तो हाथी से ही है यहाँ, मुकाबला तो हाथी से ही। बीजेपी तो तीसरे नंबर की पार्टी है यहाँ, बीजेपी तो। आपको क्या लगता है इस पूरे इलाके में सहारनपुर में ये सीटों पर साइकिल हाथी या एक तरफा? सर साइकिल है यहाँ पर तो, साइकिल ही है। आपको क्या लगता है? साइकिल है सर, साइकिल। अब देखिए बहुत से लोग हैं, आपको क्या लग रहा है? साइकिल है इंशाल्लाह, साइकिल ही आएगी एक तरफा। देखिए ये सवाल जो आपने कहा पूछा, मुझे लगा कि लोगों से ही बात कर लेते हैं। तो कुछ सीटों पर देखिए, यहाँ एक सज्जन जो कह रहे थे संदीप कि साहिल खान चूंकि यहाँ पर हैं, एक मुस्लिम उम्मीदवार हैं नकुर सीट से, तो जाहिर है जहाँ जहाँ मुस्लिम उम्मीदवार है वहाँ शायद कुछ वोट जो हैं अकलियत समाज या गैर भाजपा वोट के वो इधर उधर चले जाएं, वरना तो स्थिति यहाँ पर ये जैसे बता रहे हैं कि अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को ही तो सीधी टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जैसा संजीव बता भी रहे थे, ये जो इलाके हैं 55 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, पिछली दफा 38 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी और 17 सीटें 15 समाजवादी पार्टी और 2 कांग्रेस के खाते में गई थी, और 2 लड़के साथ चले थे, आपको ध्यान होगा, राहुल और अखिलेश, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी में एक गठबंधन भी हुआ था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।